ক'ব মানে মোৰ হাজবেণ্ডে ইমান বাহাদুৰি কাম কৰিছে, এইটোৱে মই আৰু চলুট কৰিম আৰু যাতে ইয়াৰ জীৱনটো সুখ শান্তি স্বৰ্গৰ কিবা পাওক আৰু মুক্তি পাওক, এইটোৱে মোৰ আৰু ক'ব লগা আৰু। উগ্ৰপন্থীৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছিল, তাৰ ফলত আপোনাৰ স্বামীৰ মৃত্যু হৈছে, মনটো কেনেকুৱা লাগিছে? তেওঁক হেৰুৱাইছে তথাপিও তেওঁ গৌৰৱ কৰিহে আনিছে, কেনে লাগিছে? দুখো লাগিছে, বহুত দুখ লাগিছে, ইমান কষ্ট কৰি আছিলে, এতিয়া কি কৰিব আৰু উপায় নাই আৰু নিজে বাহাদুৰিটো আৰু দেশৰ কাৰণে সেৱা কৰি কিনি। আপোনালোকৰ ল'ৰা কেইটা আছে? এটা। কিমান বছৰ হৈছে তাৰ? 5 বছৰ। চৰকাৰক কিবা ক'ব? চাকৰি অসম চৰকাৰৰ পৰা এতিয়াতো মই একো ক'ব নোৱাৰোঁ আৰু এইটো পিছত চাম আৰু এতিয়া এইটো ভাবা নাই আৰু এতিয়া মোৰ হাজবেণ্ডৰ জীৱনটোৱে ভাবি আছিল আৰু মই এতিয়া। वीर बलिदानी प्राणेश्वर कोच के अंतिम संस्कार में हम लोग यहाँ आज शामिल हो रहे हैं। कल प्रातःकाल एक खुफिया सूचना मिली थी कि कुछ नक्सली बोकारो के जंगल में इकट्ठे हुए हैं। इसमें ये अभियान CRPF द्वारा चलाया गया था। इस अभियान के दौरान 2 कुख्यात नक्सलियों को मार गिराया गया और इसी अनुक्रम में हमारे वीर बलिदानी प्राणेश्वर कोच ने भी अपने प्राणों का उत्सर्ग किया। बहुत ही बहादुर और शौर्य और अदम्य साहस का परिचय उन्होंने अपने सेवा काल में दिया। DG CRPF की तरफ से और पूरे देश की तरफ से हम उनको आज नमन करते हैं। फैमिली CRPF फैमिली का वो हिस्सा हैं और पूरा CRPF बल उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। जो उनके स्वत्वों का भुगतान होना है, जो उनको नौकरी का प्रावधान है केंद्रीय सरकार की तरफ से भी और असम सरकार की तरफ से भी उनको एक नौकरी का ऑफ़र हुआ है। असम सरकार ने 50 लाख रुपए की घोषणा की है और साथ ही CRPF की तरफ से भी हमेशा उनका साथ, परिवार का साथ हम लोग खड़े रहेंगे।